हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से बताएं। मैंने निबंध लिखा होगा, पता नहीं है कि लिखा कि नहीं, संदिग्ध में है ये बात, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोल रहे होगे सर होगा शब्द आया लेकिन फिर भी भूतकाल है। अब आप इस सेंटेंस का थोड़ा भाव समझने की कोशिश करो। मैंने निबंध लिखा होगा, जब भी निबंध लिखा है वो पास्ट में लिखा है, फ्यूचर में नहीं। तो ये मत सोचना कि होगा शब्द है तो फ्यूचर आएगा, ये सब बच्चों वाला काम है, भूल जाओ। समझ रहे? तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सो दशरथ अजर बिहारी में आपको बताना है कि कौन सा छंद है। अब देखो, छंद में आपको मात्राएं गिनना पड़ेंगी। अब मात्राएं गिनने के लिए आपको मात्रा गिनना भी आना चाहिए। उसके 6-7 रूल्स हैं, अगर आपने वो सुन लिए या वो सीख लिए तो आपको जिंदगी में कभी भी छंद में दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे मुझे आता है, तो देखो इसके ऊपर अंग बिंदी थी, अंग बिंदी की 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो दो यहाँ पर 2 मात्राएं, हिंदी में 2 इस तरीके से बनाते हैं, एस के आकार का। गा में 1 मात्रा, इसमें 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 1 मात्रा, फिर इसमें 2 मात्राएं, फिर इसमें 1 मात्रा, फिर इसमें 1 मात्रा, फिर इसमें 2 मात्राएं। देखो बढ़िया का डंडा लगा, और देखो री में बड़ी की मात्रा, इसलिए 2 मात्राएं। अब सबको गिन लो। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10, 2 12, 2 14, 2 16। अब आप खुद बताओ कि 16 मात्राएं कौन से छंद में होती हैं। अब आप बोलोगे सर चौपाई छंद में होती हैं, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये याद करने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देवहान शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। अब जैसे ही अगर आप संधि विच्छेद कर लोगे तो आप ये भी बता सकोगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो देवहान शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। देवी प्लस आवाहन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवाहन का शब्द का संधि विच्छेद होगा देवी प्लस आवाहन। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी संधि होगी, जल्दी से बताएं। बड़ी का मेल बड़े आ से हो रहा, या बन गया, और जब या बन जाता है तो कौन सी संधि हो जाती है सर, यण संधि हो जाती है। तो ये यण संधि होगी। बेताल 25 किस विशेषण का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने विलोम शब्द का आपको चयन करना है। अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? ये याद करने वाली चीज है, कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। अल्प का विलोम शब्द हो जाएगा बहु। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ऊषा का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। ऊषा का विलोम शब्द क्या होगा? ऊषा का मतलब होता है मॉर्निंग, ठीक है, सुबह। और ऊषा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संध्या, शाम। ठीक है, तीसरा पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्षीर का विलोम शब्द या क्षीर का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है कि क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर? दूध। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाँ, कहीं अगर इसका तत्सम तद्भव शब्द पूछा होता तो वो खीर होता। ठीक है, ध्यान रखना। नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएं। नेता का स्त्रीलिंग शब्द, तो नेता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नेत्री। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अशुद्ध शब्द को आपको चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। उज्जवल गलत लिखा हुआ है, दो जो दो जा आ रहा है, दोनों ही आधे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको वही काम करना है, जल्दी से बताओ। अशुद्ध शब्द आपको चुनना है। देखो, दुख में तो विसर्ग लगता है, सुख में नहीं लगता। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो संस्कृत से विकृत होकर आए हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखो ये सा वाचक शब्द है, इसी से पहचान जाओ कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो सही आंसर हो जाएगा सर उपमा अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर आपको बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स, लड़का बहुत चालाक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह लड़का बहुत चालाक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कंगाली में आटा गीला है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
गरीबी में और अधिक हानि, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? यह है योजक चिन्ह। इसको समासिक चिन्ह भी बोलते हैं क्योंकि द्वंद्व समास में देखने को मिलता है अधिकतर। ठीक है, ध्यान रखना। वर्ण में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? वर्ण में आपने एक प्रत्यय लगा दिया तो कौन सा शब्द बनेगा? वर्णलिक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उपतयका का अर्थ क्या है? उपतयका का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्वत के पास की भूमि को हम उपतयका बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन करना है कि कौन सा अनेकार्थी शब्द है। अंग एक अनेकार्थी शब्द है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताएं। अघोष वर्ण, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है, लेकिन आप बोलोगे सर इसमें तो पहला दूसरा व्यंजन तो दिया ही नहीं है। सा जो है वो एक अघोष का उदाहरण होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कुमार संभव के रचयिता कौन है? जल्दी से बताएं। कुमार संभव के रचयिता, सही आंसर हो जाएगा आपका कालिदास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चौराहा में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। चौराहा चार रास्तों का समूह, पहला पद संख्यावाचक होता है तो दिग्गु समास। लास्ट क्वेश्चन देखो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए हम क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 23, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके गद्यांश में चले गए है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि पूरे 25 ही क्वेश्चन हैं वो, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।